कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में, डू नॉट एवर एंगेज विद, फ्रेश हो जाता था माइंड, उस यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू सी दिस, you want to see. Hello guys, welcome or welcome back to my channel. In this video I am going to talk about the mistakes that I made after joining my college and the things that I wish somebody should have told me before joining the college, ताकि मैंने वो mistakes नहीं की होती. So I'm going to tell those things to you guys क्योंकि अब college शुरू होने वाले हैं, so I don't want कि कोई और वो गलतियाँ करे. So let's get started. सो द फर्स्ट थिंग इज ज्वाइनिंग टू मैनी सोसाइटीज. आपको किसी सोसाइटी से कोई मतलब भी नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उस चीज में, एंड स्टिल आप उस सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हो. वाई? बिकॉज यू हैव टू मच एंथुजियाज्म, यू आर अ फ्रेशर, यू वांट टू डू एवरीथिंग, यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू सी दिस, यू वांट टू सी दैट. मत करना प्लीज, कुछ फायदा नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला अगर आपका इंटरेस्ट उसमें पहले से था ही नहीं. यू आर अ फुल ग्रोन अप अडल्ट, तो आपका जो इंटरेस्ट था वो बन गया. कुछ रेयरली ही चांसेस हो सकते हैं कि कुछ नया आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए, बट जो आपको पता है कि आपको तो पसंद ही नहीं है, तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना ऐसी सोसाइटी ज्वाइन करके, क्योंकि आपको मजे भी नहीं आएंगे, प्लस बहुत ज्यादा सर दर्द होगा क्योंकि बहुत अजीब लोग भी झेलने पड़ेंगे सोसाइटी में रह के. प्लस सोसाइटी के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना. आपको कोई पोजीशन चाहिए, आप वो पोजीशन के लिए जाना. आपको अगर इंटरव्यू बेसिस पे मिल रही है तो दैट इज वेरी वेल, वेरी वेल. वोट होके तो पता नहीं क्या ही होता है. वोटिंग फॉर अ डिपार्टमेंटल सोसाइटी, आई हेट दैट थिंग. तो अगर आपका ऐसा है तो इफ आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिए बिना उस वोटिंग से जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, यू गो फॉर इट. क्योंकि अच्छा होता है एक सोसाइटी में एक पोजीशन लेना, आपके लिए अच्छा होता है, आपके रेज्यूमे के लिए अच्छा होता है, बट उस चीज को खुद को स्ट्रेस मत होने देना. और आपको पता भी चल जाता है वैसे अगर आप जाते हो कि आपके साथ कौन है, आपका सच में दोस्त कौन है, कौन दोस्त नहीं है. पर वर्थ इट है कि नहीं है ये तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे, बट मैंने अपना ओपिनियन बता दिया. सेकंड इज कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना. अगर आप हॉस्टल में हो या आप बाहर ही पीजी में रहते हो तो कोई भी स्पोर्ट्स आपको मिला आप ज्वाइन करना. आपके दिमाग को इतनी शांति मिलेगी. मोस्टली सुबह ही प्रैक्टिस होती है, तो मैंने फेंसिंग ज्वाइन करी थी सेकेंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मेरा मोस्टली अप डाउन ही होता था. तो फेंसिंग मैंने ज्वाइन करी, मुझे इतने मजे आते थे वहां जाने में, मुझे बहुत अच्छा लगता था. सुबह सुबह फ्रेश हो जाता था माइंड, उसके बाद क्लासेस लो तो स्ट्रेस थोड़ा रिलीव्ड रहता था. एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है. आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी, बट फिर मुझे पीजी छोड़ना पड़ा, मेरे को घर वापस जाना पड़ा, तो मैं सुबह सुबह 7 बजे नहीं आ सकती थी, तो मुझे फेंसिंग छोड़नी पड़ी. बट आई कैन टेल तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप अगर वहाँ पे परमानेंटली रहने वाले हो 3 साल के लिए, आप 3 साल तक एक स्पोर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो. दैट विल बी रियली गुड. आप 3 साल में एक स्पोर्ट को बिगिनर से प्रो लेवल तक भी सीख सकते हो. थर्ड इज मेकिंग फ्रेंड्स. अब फ्रेंड्स आप बनाना, बट आपका जो गट कह रहा है ना, आपकी जो गट फीलिंग आपको कह रही है, उसको प्लीज ट्रस्ट करना कि ये सही है. आप जिस इंसान से आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं उसको वहीं के वहीं छोड़ देना. कोई ज्यादा आपके साथ पैदा होके नहीं आया है, वो अभी से ही जान ही रहे हो, बस उसको छोड़ सकते हो ऐसे लोगों को. प्लस अगर आपको ऐसा फील होता है कि दीज पीपल प्रिटेंड टू बी माई फ्रेंड्स, दीज आर नॉट रियली माई फ्रेंड्स, उनको भी प्लीज छोड़ देना. आपको जहाँ फीलिंग है कि ये इंसान मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो. आपको खुद से मैच होने वाले, खुद से वाइब मैच होने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे. प्लस अगर अकेला रहना पड़े तो क्या दिक्कत है, अकेले रह लो. एंड ऑल्सो डू नॉट एवर एंगेज विद पीपल हु ट्राई टू पुल यू डाउन. ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना. पुल यू डाउन मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपके काम बिगाड़ रहे हैं. पुल यू डाउन इज ऑल्सो दैट कि आप अगर उनके साथ रह रहे हो तो आपका कुछ खुद खुद को इम्प्रूव करने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं. सो दैट ऑल्सो मीन्स पुलिंग यू डाउन. ऐसे लोगों के साथ इफ यू कैन अवॉइड, यू कैन. Now the fourth one and the most important one, करियर के लिए अगर आप सीरियस हैं, that is not doing final projects and then crying to build your resume. क्योंकि जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स या रिसर्च या जो भी आपको मिलेगा, आप अगर उसको पूरा करोगे तो अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो. वो जरूरी होता है. आपको टीचर्स मिलेंगे ऐसे कि आपको पता होगा कि ये जो नहीं लेने वाले, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चेक भी नहीं करेंगे, ऐसे ही दे रहे हैं, हमें सर दर्द देना होता है, बस ऐसे ही है. आपको पता चल जाएगा अपने टीचर का, बट स्टिल आपको पता है कि वो नहीं लेने
मिलने वाले, स्टिल उस प्रोजेक्ट को पूरा करो, खुद के लिए पूरा करो, अपने पास रखो, अपने रेज्यूमे में डाल दो। दैट हेल्प्स, दैट रियली हेल्प्स, और ये करना चाहिए। नाउ द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हर चीज में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कह रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लग रही थी मुझे, आई डोंट नो व्हाई। सो दिस वन इज डू नॉट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। अब मैं किस सेंस में बोल रही हूँ, ये मैं हर सेंस में बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी आपको, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो पढ़ाई को लेके, मत लो, इट्स नॉट वर्थ इट। आप बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, मत करो। आप हर सोसाइटी में भाग दौड़ कर रहे हो, इधर उधर 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 ये वो सबकी सुन रहे हो, ये काम को यहाँ पे थोप रहा है, आप वो काम कर रहे हो, मत करो। डू नॉट डू दैट। आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो कॉलेज आने जाने के लिए, मत करो। बहुत दूर से आते हो, हफ्ते में 4 दिन आ जाओ, काफी है। हाँ, एक सैटरडे को आ जाना, नहीं तो बहुत डांट पड़ती है। मुझे डांट पड़ी थी, मैं सैटरडे को नहीं आती थी और मेरी वो क्लास सैटरडे को ही होती थी, तो ऐसा मत करना। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि डू नॉट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खुद पे काम करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीजें मैंने खुद ने नहीं करी, इसलिए मैं अब बता रही हूँ। अब मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ, अब मुझे अब शुरू करना पड़ेगा खुद के लिए ये सब करना। बट इफ यू वांट, यू हैव द चांस कि आप अपने फर्स्ट डे से, आप अपने डे वन से अपने लिए ये सब चीजें कर सकते हो। सो मेरा काम था कि बताना कि मैंने क्या गलत किया ताकि दूसरे लोग ना करें। आपका काम है कि वो गलत चीजें ना करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।